Hello bachcho, let's read this question. So this question says, two disks A and B are mounted coaxially on a vertical axle. The disks have moment of inertia I and 2I respectively about the common axis. Disk A is imparted an angular velocity of 2 omega using the entire potential of a spring compressed by a distance x1. The disk B is imparted an angular velocity omega by a spring having the same spring constant and compressed by a distance x2. Both the disk rotates in the clockwise direction. Okay, when the disk B is brought in contact with the disk A, they acquire a common angular velocity in time t. Okay, the loss of kinetic energy in the above process is, okay, A option is I omega square by 2, B option is I omega square by 3, C option is I omega square by 4 and D option इज आई ओमेगा स्क्वायर बाई 6. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. क्या लिख सकते हैं आपका एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं या फिर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम तब करते हैं जब आपका सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, जब आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो. अगर आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क आपका जीरो के इक्वल हो जाता है तो हम बोल सकते हैं, देखिए टॉर्क कैसे डिफाइन होता है. टॉर्क इज डिफाइन होता है डेल एल बाय डेल टी. ओके, एल के आपका आपका एंगुलर मोमेंटम. ओके, एल के आपका एंगुलर मोमेंटम, टी के टॉर्क. ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर आपका डी एल बाय डी टी आपका जीरो के इक्वल हो जाता है यानी कि एल आपका कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं एल क्या हो जाएगा आपका कंजर्व हो जाएगा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं आपको एल हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन पे हम क्या बोलेंगे, एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है. ओके, और दूसरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका 2i है. ये क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ओके, ये डिस्क आपकी ए है, दिस इज द डिस्क बी. ओके, आप क्या बोल रहे हैं कि डिस्क ए इज इम्पार्टेड एन एंगुलर वेलोसिटी 2 मेगा. इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपकी 2 मेगा है. ओके, यूजिंग द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस x1. ओके, एक स्प्रिंग को कंप्रेस करके हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया 2 मेगा. द डिस्क बी इज इम्पार्टेड एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ये आपकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है. ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला इसने, बोथ द डिस्क रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन द डिस्क बी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द डिस्क ए. हम क्या कर रहे हैं, ए और बी डिस्क को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट पर ला रहे हैं. तो ये क्या कर रही है, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है. ओके, इनको अगर हम देखें एक साथ कांटेक्ट में ले आए. ओके, तो इन दोनों के कारण जो आपका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मान लीजिए वो आई डैश है, वो कितना होगा आपका, वो जगह देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्केलरली या फिर हम क्या बोल सकते हैं एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएगा. ओके, तो आई प्लस टू आई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा. इसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ओमेगा डैश, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग अवर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए तो आपकी क्या कंडीशन एंश्योर होनी चाहिए कि टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जीरो को कलेक्ट हो रहा है. ओके, तो अगर हम यहाँ पर डिस्क ए और डिस्क बी दोनों को एक ही सिस्टम मान लें. ओके, डिस्क ए प्लस डिस्क बी को अगर हम सिस्टम कंसिडर करें तब हम बोल सकते हैं उसमें नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाएगा आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो उस कंडीशन पर देखिए जो क्वेश्चन ने बोला है कि यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा इस बेसिस पे. ओके, तो देखिए आपका आई डैश आपका 3i हो गया और ओमेगा डैश आपकी नई एंगुलर वेलोसिटी होगी. ओके, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं. तो देखिए आपका इनिशियल हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम पहले ओमेगा डैश की वैल्यू क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, पहले हम यहाँ पर ओमेगा डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपका एल कांस्टेंट है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखिए कितना होगा आपका आई टाइम्स 2 ओमेगा. ये आपका डिस्क वन का हो जाएगा, प्लस डिस्क बी का आपका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा होता है, तो जो आपका 2i टाइम्स ओमेगा. ओके, इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. ओके, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 4i ओमेगा के इक्वल हो गया. दिस इज इक्वल टू 3i ओमेगा डैश. ओके, तो आपका i से आपका i कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ से आपकी जो ओमेगा प्राइम की वैल्यू आ रही है, नई एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, वो कितने के इक्वल आ रही है आपकी 4 ओमेगा बाई 3. ओके, तो दिस विल बी द न्यू एंगुलर वेलोसिटी. आपके सिस्टम की क्या होगी, न्यू एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी. ओके, अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, देखिए हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताना है. ओके, काइनेटिक एनर्जी का लॉस. ओके, तो हम लिख सकते हैं आपकी डेल्टा काइनेटिक, डेल्टा के क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. ओके, लॉस है तो उसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या आनी चाहिए, डेल्टा की क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए. ओके, तो के एफ कितना होगा, देखिए के एफ हम सिस्टम का क्या लिख सकते हैं, आपका सिस्टम का यहाँ पर के एफ होगा फाइनल. फाइनल कितना होगा, देखिए हाफ. काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका हाफ आई टाइम्स ओमेगा स्क्वायर. ओके, अगर आपकी जो डिस्क है सिर्फ प्योर रोटेशनल करती है तो प्योर रोटेशनल के केस में दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, हाफ आई, आई कितना होगा, देखिए 2i प्लस आई जोड़ के क्या हो जाएगा आपका 3i हो जाएगा. उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 4 ओमेगा बाई 3 का स्क्वायर. ओके, ये तो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी. ओके, अब देखिए इनिशियल लिखते हैं, इनिशियल क्या होगा आपका हाफ टाइम्स
आई इंटू ओमेगा। ए डिस्क के लिए कितना था आपका 2 ओमेगा था, तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क ए आ गई, प्लस आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क बी लिखेंगे तो कितना है आपका 2 आई इंटू क्या हो जाएगा आपका ओमेगा का स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ से आ गया आपका 3i/2 इंटू ऑफ अवर 16 ऑफ ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस यहाँ से देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए 2 2 4, 4 से 2 कैंसिल होगा, 2i ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ से हम इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए, यहाँ से हम देखिए 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ से हम इसको कर लेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। ओके, 8/3 आई ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया आपका 8/3 आई ओमेगा स्क्वायर, माइनस देखिए 2 आई ओमेगा प्लस आई ओमेगा कितना होगा 3 आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब इसको यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आई ओमेगा स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए। ओके, 8/3 - 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका -1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका -1/3। ओके, तो नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि आपकी यहाँ पर क्वेश्चन में इसने बोला देखिए द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर हम लॉस लिखेंगे तो लॉस तो आपका पॉजिटिव आना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका I ओमेगा स्क्वायर/3। ओके, सो दिस विल बी द चेंज इन पोटेंशियल, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना है आपका I ओमेगा स्क्वायर/3। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, ये किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी, ये किससे मैच कर रहा है आपका, ये आपका ऑप्शन बी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ओके, so we can say that option B will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.